हरिओम सभी को। वॉइस हरिओम। क्लियर है? स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? बताइएगा। जी, सब कुछ एकदम बढ़िया में। वॉइस और इसमें रिकॉर्ड। आज हम लोग करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि सर्वरत्नो प्रस्थानम किसका परिणाम है, ये बताना है। सर्वरत्नो प्रस्थानम जो है किसका परिणाम है? अस्ते अस्ते अस्ते। पतंजल योग दर्शन का। तो ये आपको सभी पाद का याद होना चाहिए, ठीक है। और जो यम नियम दिए गए ना उसके तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आसन के, प्राणायाम के, प्रत्याहार के कौन से अध्याय में दिया गया है, कितना नंबर श्लोक है, ठीक है, कितना नंबर सूत्र, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? अस्ते। क्या है श्लोक बताइए? अस्ते अस्तेय प्रतिष्ठायाम। प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय जी, प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। तो ये श्लोक आपको ध्यान रखना है। ये आपका 4 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब ये कितने नंबर श्लोक में है? तो ये आपके 37 नंबर श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। और कौन से पाद में मिलता है? साधन पाद में। ओके, साधन पाद का 37 नंबर श्लोक में अस्ते के बारे में बताया गया है। ओके, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यम की चर्चा जो है साधन पाद के किस श्लोक में की गई है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा जो है कौन से श्लोक में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 नंबर श्लोक में जो है आपको यम का वर्णन किया गया है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा ये 30वां नंबर श्लोक में समाधि पाद का किया गया है। ओके, उसके बाद आपको किसका ध्यान रखना पड़ेगा? नियम। नियम की चर्चा कौन से श्लोक में की गई है, कौन से सूत्र में की गई है? तो नियम का जो हो जाएगा वर्णन आपको 32 नंबर में की गई है, ठीक है, 32 नंबर। सौ संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाननी नियमा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है, इसका अलग अलग से जो है वर्णन किया गया है साधन पाद में, ठीक है। अलग अलग से वर्णन किया गया। कौन कौन से श्लोक में है? सबसे पहले हम लोग अहिंसा के बारे में देखेंगे तो आपको 35 नंबर श्लोक में मिलेगा अहिंसा के बारे में, ठीक है। सत्य के बारे में मिलेगा, अहिंसा के बाद सत्य होता है 36 नंबर श्लोक में। 37 नंबर अहिंसा, सत्य, अस्तेय हो जाएगा, ठीक है। अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 38 नंबर श्लोक। और 39 नंबर श्लोक में क्या है? अपरिग्रह की चर्चा है, ठीक है। श्लोक अगर देखेंगे तो 35 से लेके आपका 39 तक, 35 से लेके 39 तक किसका वर्णन है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यानी कि पांचों नियम को अलग अलग से डिफाइन किया गया है। अगर 35 का पहला श्लोक देखेंगे तो ये है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्निधो वैर त्यागा, यानी कि अहिंसा से वैर का त्याग होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वैर का त्याग किससे होता है? तो अहिंसा आपको लगाना है आंसर। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो प्रस्थानम। तो अस्ते, यहाँ पे देखिए सर्वरत्न प्रस्थानम किसका हो जाएगा? तो अस्ते का हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, ठीक है। ब्रह्मचर्य से क्या होता है? वीर्य लाभ होता है। ओके, और अपरिग्रह से क्या होता है? जन्म कथनता संबोधा, ठीक है। जन्म कथनता संबोधा, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिग्रह से, ठीक है। तो अपरिग्रह जो है आपके 39 नंबर श्लोक है। अब हम लोग देखेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार का वर्णन जो है कितने नंबर श्लोक में किया गया है? बहुत बार बता चुकी हो अभी तक, बताइए। 54 में। तो ये आपको मिलता है 54 नंबर श्लोक में प्रत्याहार का वर्णन मिलता है। स्विषया संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकारा इवेंद्रिया नामा प्रत्याहारा, ठीक है। और प्रत्याहार का फल बताया गया है 55 में, जिसमें क्या बताया गया है? तथा परमावस्थेन्द्रिया नाम। ओके, तो ये जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे और आगे बन सकता है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये श्लोक तो आपको मुंह पे रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइम आपसे नियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन पता है किस प्रकार दिया गया था? जो श्लोक दिया गया ना 35 से लेके 39 तक, इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया गया था, श्लोक को उठा के। तो आपको मैं भूल से श्लोक बोल दे रही हूँ, सूत्र बोलना है, ठीक है। तो सूत्र आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धारणा, ध्यान और समाधि किसका बहिरंग है, बताइए। निर्वीत समाधि। निर्भीत समाधि। निर्वीत समाधि। ओके, निर्वीत समाधि निर्वीत का क्या समाधि बताया का। गया, बहिरंग समाधि। बिल्कुल सही है, निर्वीत समाधि का जो है बहिरंग साधन है। अगर हम लोग देखेंगे संप्रज्ञात समाधि की बात, असंप्रज्ञात समाधि का देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि होता है। तो संप्रज्ञात समाधि का अगर हम लोग देखते हैं कि बहिरंग और अंतरंग क्या है, तो बहिरंग अंतरंग अगर देखते हैं तो बहिरंग में क्या क्या आ जाएगा आपका, यम, नियम, आसन, नियम, प्राणायाम। आसन, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये बहिरंग हो गया। ये जो है धारणा, आपका ध्यान, किसमें बताया समाधि, गया है, तो अंतरंग। संप्रज्ञात के लिए यस, ये पांचों क्या बताए गए, ये पांचों आपके बहिरंग है, ठीक है। और धारणा, ध्यान, समाधि क्या बताया बहिरंग गया है। है, धारणा, अंतरंग। ध्यान और समाधि ये आपका बताया गया है अंतरंग, किसके अनुसार, तो संप्रज्ञात समाधि के अनुसार, ठीक है। जैसे ही हम असंप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो ये टोटल बहिरंग और अंतरंग जो दिए गए हैं ये सभी क्या हो जाते हैं, बहिरंग साधन हो जाते हैं, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि के लिए ये सभी क्या हो जाते हैं, तो सभी ये बहिरंग साधन हो जाते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, धारणा, ध्यान और समाधि किसके बहिरंग साधन है, ठीक है। तो हम लोग निर्वीत समाधि को ही क्या बोलते हैं, असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि हम लोग निर्वीत समाधि को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए बहिरंग साधन है ये, ठीक है। धारणा, ध्यान, समाधि ये आपका संप्रज्ञात के लिए तो अंतरंग है, लेकिन असंप्रज्ञात के लिए क्या है, ये बहिरंग है, ओके। प्रत्याहार का वर्णन बताइए कौन से श्लोक में मिलता है, अभी जस्ट बताई हूँ, 54 में मिलता है। 54 में मैम। ठीक है। तो 54 54 नंबर श्लोक 55 साधन में पाठ, उसका चेक। ठीक है, साधन पाठ में, ओके। उसके बाद बताइए संप्रज्ञात समाधि के बारे में चर्चा कहाँ पे मिलता है, संप्रज्ञात समाधि के बारे में 1.17 समाधि पाद में मिलता है। समाधि पाद। तो समाधि पाठ का 17वां नंबर श्लोक में मिलता है संप्रज्ञात समाधि के बारे में। क्रिया योग की चर्चा बताइए, बहुत दिन से चल रही है क्रिया योग की चर्चा, दूसरा अध्याय का पहला नंबर श्लोक में, और उसका फल जो है दूसरा अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक दूसरा में अध्याय बताएगा, पहला। ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विधि है, सूक्ष्म ध्यान। ओके, सूक्ष्म ध्यान बिल्कुल सही है। हम लोग घेरंड संहिता के अनुसार ना 3 ध्यान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्थूल स्थूल ध्यान है, उसके बाद ज्योति ध्यान है, और क्या है, सूक्ष्म ध्यान, ओके। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान ये आपको ध्यान रखना है। स्थूल ध्यान यानी कि मूर्ति का ध्यान करना, ठीक है, स्थूल चीज का ध्यान करना। और ज्योति में ध्यान को क्या बोला गया, तेजो में ज्योति की ध्यान करना, ठीक है, तेजो में ज्योति की ध्यान करना। सूक्ष्म ध्यान में कुंडलिनी के ध्यान के बारे में बताया गया है, ओके। और स्थूल ध्यान जो है यहाँ पे एग्जाम में ना स्थूल ध्यान से क्वेश्चन पूछ लिया गया था डीपली, ठीक है। अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ है ना, डीपली क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया था। एक यहाँ पे स्थूल ध्यान में पुष्प से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ध्यान में जो पुष्प की जो चर्चा की गई है ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और स्थूल ध्यान में हम लोग 2 चीज का ध्यान रखेंगे, एक हृदय में और एक सहस्त्रार में, ठीक है। ये दोनों में ध्यान के लिए बात किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से फूल की चर्चा की गई थी ना, कौन कौन से पुष्प की चर्चा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सीक्वेंस लगाने के लिए एग्जाम में पूछा गया था, स्थूल ध्यान से पूछा गया था। मालती, मल्लिका, 7 पुष्प की चर्चा की गई थी, मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, स्थल पद्म, ठीक है, स्थल पद्म। तो ये जो है पुष्प की चर्चा की गई है किसमें, स्थूल ध्यान में की गई है। अब एग्जाम में आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज और भी बताया गया है कि स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान कितना गुना है,
स्थूल ध्यान से जो है ज्योति ध्यान कितना गुना है, तो 100 गुना है, ठीक है। और 100 गुना ज्योति ध्यान से जो है सूक्ष्म ध्यान जो है ज्योति ध्यान से सूक्ष्म लाख ध्यान जो है गुना। वो लाख गुना है, ठीक है। लाख गुना है, ठीक है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना और ज्योति ध्यान से लाख गुना जो है सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ बताया गया है। ओके ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? 20। तो कितना किया जाना चाहिए? 20। हम लोग कोई भी ग्रंथ में एक दिन में ना टोटल कितना देखते हैं? 80 देखते हैं ना। 4 टाइम करने की बात कही जाती है, प्रातः, ठीक है, मध्याह्न, शाम, साय और अर्धरात्रि। और देखेंगे तो 20-20 की बातें की गई है, ठीक है। चारों टाइम 20-20 करेंगे, टोटल 80 बताया जाता है। तो यहाँ पे आपसे शिव संहिता के अनुसार एक समय में बोला गया, एक समय यानी प्रातः समय बोल दीजिए, ये तो मध्याह्न समय, ये तो श्याम समय, ये तो अर्धरात्रि समय। तो क्या आ जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। ये जो जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? सेम यही ऑप्शन उठाए दिए गए थे, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे वहां पे लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा गया था, आत्महत्या की थैली से, और यहाँ पे देखिए राइबोसोम से क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन रिपीट किए, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? हिंट्स भी मैं दे ही दी हूँ, ठीक है। तो राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम इसका आंसर होगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि द पावर हाउस, पावर हाउस किसको बोला जाता है? ऊर्जा घर। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ऊर्जा घर। उसके बाद लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है, सुसाइडल बैग। इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। ये अपने आप को भी मार देता है। और गोल्जी अपरेटस क्या करता है? तो ये वाहक की तरह कार्य करता है, ठीक है, लेने ले जाने का ये कार्य करता है गोल्जी अपरेटस। यस, हाँ, पोस्ट ऑफिस का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना, ये सेम था ना ऑप्शन, आप लोग देखे होंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे लाइसोसोम से पूछा गया था, सुसाइडल बैग को लेके, और यहाँ पे सेम वही ऑप्शन है, और क्वेश्चन को बस प्रोटीन संश्लेषण पूछ लिया गया है। तो आपको इसी वजह से इस तरीके से ना डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो है आपका छूटे ना, ठीक है। और एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे, आप रेगुलर अगर क्लास कर रहे होंगे ना, जो भी रेगुलर कर रहे होंगे उनको ना कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और साथ में बहुत सारी चीजें याद भी हो गई होगी। ऐसा है सभी के साथ? बताइए, किन्हीं को भी लग रहा है कि नहीं? बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी और आपको याद होते जाएगा, मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्लास अटेंड करना है, ठीक है। बाकी चीजें याद होती चली जाएगी धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी बताइए। रिकेट्स। ऑप्शन 1 रिकेट्स। रिकेट्स इसमें बिल्कुल जैसे सही है। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो होता है, बताइए क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही थी, रिकेट्स में जैसे टेढ़ा हो जाता है पैर, उसको बोलते हैं ना, जैसे हड्डियों में यस यस, नॉकनी, टेढ़ापन आ जाता है। यस यस, हड्डी में प्रॉब्लम, हाँ यस, नॉकनी डिजीज भी इसको बोला हाँ जाता है। जी जी। अब देखिए ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला है। ऑस्टियोमलेशिया किसको होता है? तो एडल्ट, ठीक है, एडल्ट को होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये ओल्ड को होता है, ठीक है, यानी वृद्ध को, बूढ़े को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तीनों विटामिन डी की कमी से होने वाले, ठीक है, ठीक है। रिकेट्स हो जाएंगे, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बच्चों का तो आपको रिकेट्स तो याद हो जाएगा क्योंकि ये छोटा में लिखा गया है। ऑस्टियोमलेशिया, एडल्ट लोग बाहर जा सकते हैं, मलेशिया जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोमलेशिया ऐसे याद रख लीजिएगा। अब एक बचा है ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसको ऑल्ड से ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब केरेटोमलेशिया क्या है? केरेटोमलेशिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, रेटिनॉल की कमी से, आईज ओके, का डिसऑर्डर। रेटिनॉल की कमी से होता है। और ये नेत्र, ठीक है, विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है ना, तो आंखों में, आंख का रोग से रिलेटेड है आपका केरेटोमलेशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इंग्लिश में दिखा दो इसको क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए मनोविश्लेषण। एबनॉर्मल बिहेवियर जो है इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड साइकोएनालिसिस 2। ओके, साइकोएनालिसिस ऑप्शन। तो यहाँ मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि एबनॉर्मल व्यक्तित्व के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनोविश्लेषण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य परिभाषा में स्वास्थ्य के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया? ये पहला ही दिन में क्वेश्चन करवाई थी। ऑप्शन 4 आध्यात्मिक नहीं होगा। आध्यात्मिक आध्यात्मिक और होगा आध्यात्मिक भाव जोड़ा है। सी होगा। आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से समझाई थी कि WHO के अनुसार जो है स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। और यहाँ पे केवल शारीरिक, मतलब केवल रोग की स्थिति ही शारीरिक स्वस्थ नहीं है, उसमें बताया गया मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आध्यात्मिक को उन्होंने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अलग अलग धर्मों के अनुसार उनका धर्म का अलग अलग तरीका होता है, इस वजह से यहाँ पे आध्यात्मिक को नहीं लिया गया है, केवल शारीरिक, मानसिक और सामाजिक को लिया गया, ठीक है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल को लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग में आध्यात्मिक है शायद ना। यस, आयुर्वेद के अनुसार जाएंगे तो आध्यात्मिक वहां पे आएगा, ठीक है, स्पिरिचुअल आएगा उसमें। लेकिन WHO के अनुसार हमेशा 3 ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयुर्वेद की परिभाषा में आयु के किस आयाम का उल्लेख नहीं किया गया है? अहित आयु। ऑप्शन 4 2 मैम। दीर्घायु नहीं होगा। दीर्घायु भी नहीं होगा। चौथा दीर्घायु बोल रहे नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या होगा? हितायु है, सुखायु है, सॉरी हितायु, अहितायु और सुखायु दिया गया है। एक श्लोक है आपका आयुर्वेद में, हिता हितम सुखम, ठीक है, हिता हितम सुखम। उसके बाद लिखा गया है दुख मायुस हिता हितम। तो देखिए हित और अहित हो गया, ये हित और अहित, और सुखम और दुख हो गया, ठीक है। तो ये 4 चीज अगर यहाँ पे आपका दुख भी दिया रहता ना तो वो भी आंसर हो जाता। नेक्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आयुर्वेद के अनुसार जो आयु की परिभाषा दी गई है उसमें हित है, अहित है, सुख है और दुख है, ठीक है, जबकि दीर्घ आयु की बात नहीं की गई है। ओके, उसके बाद जीवन के निर्माण अगर पूछा जाएगा ना आयुर्वेद के अनुसार तो आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ठीक है। शरीर, इंद्रिय, मन, सत्व और आत्मा, ये आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया होगा, 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग 17 में चलते हैं। सत्व, रजस और तमस के आधार पर मानस प्रकृति के कुल संख्या कितनी है? मानस 16 प्रकृति की संख्या बताना है आपको। 16 है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सात्विक, ठीक है, सात्विक के 7 बताए गए हैं। राजसिक, राजसिक के 6 बताए गए हैं और तामसिक के 3 बताए गए, ठीक है। टोटल आपके 16 हो जाएंगे। ओके, 16 हो गए। ये मानस प्रकृति बोला गया। अब मानस प्रकृति हम लोग देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। हो सके तो आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, थोड़ा और स्पेस रहता तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
जो सात्विक बताया गया ना, मानस प्रकृति, जिसमें बताया गया सात्विक जो होता है उसमें ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, शक्ति, गंधर्वी, नारदी और मनसवी, ये आपके सात्विक सात बताए गए हैं। ठीक है, मानव की प्रकृति, ये सात्विक हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे राजसिक। राजसिक आपके 6 बताए गए हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से 6 हैं? तो असुरी, आसुरी, राक्षसी, पैसाची, याक्षी, भूतगनी और प्रेतगनी। ठीक है, ये बताए गए हैं राजसिक के। अब 3 तामसिक के बताए गए हैं। तामसिक के 3 बताए गए, कौन कौन से तामसिक के? तो पिशाची है, पिशाची, मृगवी और शाकुनी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, सत्व रज तम के आधार पर मानस प्रकृति की कुल संख्या जो है 16 है। ओके, मैम ये ऐसे आते तो नहीं है ना, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं कि ये नाम भी आया नहीं है, लेकिन सोचिए कि आपको यहाँ 16 पूछे गए हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अपर वैराग। अपर वैराग का परिणाम है, क्या है अपर वैराग का परिणाम? बताइए। संप्रज्ञात समाधि। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? अपर है मैम, अपर संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात। हम लोग समाधि समाधि पाद में हम लोग पर वैराग और अपर वैराग के बारे में पढ़ते हैं ना। यस मैम। पर वैराग और अपर वैराग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर वैराग की चर्चा, अपर वैराग की चर्चा कौन कौन से श्लोक में याद है किन्हीं को? 15 नंबर श्लोक में आपको बताया गया, 15 नंबर में बताया गया अपर वैराग और 16 में बताया गया पर वैराग के बारे में। ठीक है, 15 नंबर में क्या श्लोक है? दृष्टानुश्रविक वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, और पर वैराग में तीनों गुणों से तृष्णा का भाव जाना। ठीक है, क्या है? तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णयम, ये आपके पर वैराग के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे अपर वैराग को हम लोग संप्रज्ञात बोलते हैं और पर वैराग को क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञात। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? अपर वैराग के का परिणाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? अब आप लोग बताइएगा कि विवेक ख्याति, विवेक ख्याति की चर्चा कौन से नंबर श्लोक में किया गया है? ये भी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, हम लोग पहले कर चुके हैं। 2.26। ठीक है, तो दूसरा अध्याय का 26 नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 26 नंबर श्लोक में विवेक ख्याति विप्लवा हानुपाया। ठीक है, दूसरा अध्याय का 26 नंबर श्लोक में विवेक ख्याति विप्लवा हानुपाया की चर्चा किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग धर्मेश समाधि के बारे में देखते हैं। धर्मेश समाधि की चर्चा जो है ये कहाँ पे मिलता है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, चौथा अध्याय में मिलता है। चौथा अध्याय का 29 नंबर श्लोक में मिलता है। ठीक है, क्या है श्लोक? प्रसंख्यानी अपि कुशी 10, क्या है बताइए? आधा श्लोक में बताइए, आगे बताइए आप लोग। सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेध समाधि। एनीवन? प्रसंख्याने प्रकुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेध समाधि। और उसके बाद क्या बताया गया? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। तो उससे धर्मेश समाधि से क्या होता है? क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, ये दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लेश कर्म की निवृत्ति किससे होती है? तो धर्मेश समाधि से होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। व्योम चक्र किसका समानार्थी है, बताना है आपको। व्योम चक्र खेचरी मुद्रा। खेचड़ी मुद्रा। खेचरी। खेचड़ी। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा का समानार्थी बताया जाता है किसको, व्योम चक्र को। व्योम मतलब आकाश होता है और खेचरी में व्योम की चर्चा की गई है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हट प्रदीपिका और हट रत्नावली दोनों जगह पे हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी भी शिक्षक के लिए मौखिक और गैर मौखिक अभिव्यक्तियां किसके दो घटक है, आत्मविश्वास के, संप्रेषण के, संयम के, तदनुभूति के। इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कंप्रेशन आएगा। देखिए यहाँ पे फॉर ए टीचर वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल, ठीक है, एक्सप्रेशन आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ, कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रेषण। मौखिक एवं गैर मौखिक किसके दो घटक है, तो कम्युनिकेशन के घटक है, संप्रेषण के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चित्त में क्या क्या शामिल है, मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, क्या है शामिल। फर्स्ट नंबर मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार, ABC पहला नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग हट प्रदीपिका में ना चित्त और प्राण के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्राण और चित्त को यहाँ अलग से हम लोग हट प्रदीपिका में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत, ये श्लोक है ना, उससे रिलेट किया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। भगवत गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं, क्या है बताइए। स्थित प्रज्ञ पुरुष की चर्चा कौन से अध्याय में है, क्या है उनकी विशेषताएं बताइए। दूसरे अध्याय में, और इसका आंसर होगा बी और सी। क्या हो जाएगा, बी, राग द्वेष से बी और रहित, सी। बिल्कुल सही, इंद्रिय विषयों से विमुक्त। ठीक है, सामाजिक कार्यों में लिप्त नहीं रहेगा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, और सुख की इच्छा नहीं रखेगा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। सबसे पहले तो हम लोग भगवत गीता के जो हमारा दूसरा अध्याय है, जिसको हम लोग सांख्य योग के नाम से जानते हैं, उसमें हमें जो है 54 से लेके 72 तक किसकी चर्चा मिलती है, तो स्थित प्रज्ञ की चर्चा मिलती है। ठीक है, श्लोक नंबर 45 से 72 तक किसकी चर्चा मिलती है, स्थित प्रज्ञ की चर्चा मिलती है। और स्थित प्रज्ञ की परिभाषा जो है आपको दिया गया है 54 में और 55 में। ठीक है, यहाँ पे 54 में आपको बताया गया स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधियस्त केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसित व्रजेत किम। ठीक है, ये आपको 54 नंबर में बताया गया है। उसी प्रकार 55, मतलब इससे ना एग्जाम में स्थित प्रज्ञ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक आप लोग श्लोक पढ़े होंगे, दुखेशु लगाने के लिए दिया गया था। हाँ, वितराग भय क्रोधो स्थिति मुनि उच्यते, 56 नंबर ये श्लोक है। आप यहाँ पे श्लोक नंबर नोट करिएगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है स्थिति प्रज्ञ का। ठीक है, 54, 55 है, 56 है, तो ज्यादातर श्लोक तो आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा। 55 नंबर में एक यहाँ पे आपको याद रखना है, आत्मने वात्मना तिष्ठा। ठीक है, आत्मन्ये वात्मना तुष्ट। ठीक है, तुष्ट, ये एग्जाम में ना किसके लिए बताया गया है, यानी कि वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, 55 नंबर श्लोक में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए बोला गया है, तो स्थित प्रज्ञ के लिए बोला गया है। ओके, उसके बाद स्थित प्रज्ञ का ही एक और हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, जिसमें डिप्रेशन के बारे में, व्यक्ति का पतन कैसे होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है पहले से ही। क्या बताया गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संघतेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, प्रणश्यति, तो यानी कि विषयों के चिंतन से क्या होता है, आसक्ति। जैसे ही हम लोग कोई थॉट को लगातार बार बार सोचते हैं तो क्या होता है, उसके प्रति राग होते जाता है और भी उसमें लिप्त होते जाते हैं, आसक्ति होते जाता है। आसक्ति से क्या होता है, कामना, यानी कि उस चीज की इच्छा उत्पन्न होने लगती है कि वो चीज चाहिए।
आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध, यानी कि जब आपका वो चीज पूरा नहीं हुआ ना इच्छा, तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध से क्या होगा, सम्मोह, यानी कि और उस चीज के प्रति आप क्या हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। गुस्सा से क्या करेंगे, नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और सम्मोह से क्या होगा, स्मृति में भ्रम, यानी कि मेमोरी लॉस होगा। और स्मृति में जैसे ही भ्रम होगा तो क्या होगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, विवेक और अविवेक का ज्ञान नहीं रहेगा, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। और क्या हो जाएगा, व्यक्ति का पतन हो जाता है, यानी कि पुरुष का नाश हो जाता है। ये बातें बताया गया है हमारा दूसरा अध्याय सांख्य योग का 62-63 नंबर श्लोक। और इससे कितना ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, ये श्लोक से तो देता है क्वेश्चन, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है, तो स्थित प्रज्ञ में ही बताया गया इसके बारे में, ठीक है। स्थित प्रज्ञ के बारे में ही ये बातें बताया गया, उसी अध्याय में बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसका राग द्वेष से वो रहित होता है और इंद्रिय विषयों से विमुख होता है। एक और श्लोक है जिसमें बताया गया है कि रात में जो सामान्य लोग हैं वो क्या करते हैं, सोते हैं, लेकिन उस समय योगी क्या करता है, जाग रहा होता है। स्थित प्रज्ञ उस समय जाग रहा होता है। ये वाला श्लोक भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ये हाँ, ये आपका 69 नंबर श्लोक में, ठीक है, 69। ओके, 69 नंबर श्लोक में बताया गया है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि स निशा पश्यतो मुने, ठीक है। यानी कि जिस समय सब लोग सो रहे होते हैं उस समय स्थित प्रज्ञ जागता है, और जिस समय सब लोग जाग रहे होते हैं उस समय स्थित प्रज्ञ क्या करता है, सोता है। ये बातें जो है 69 नंबर श्लोक में कही गई है। तो ये भी आपके स्थित प्रज्ञ यानी कि 54 से लेके 62 तक के 72 तक के श्लोक में मिलता है। ओके, क्वेश्चन हो नहीं पाता है, जब आएगा तो जरूर बताएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण है, बताइए। ये भी योग वशिष्ठ का बहुत बार चर्चा हुआ अभी तक। कफ और पित्त का संतुलन और अशुद्ध आहार। कफ और पित्त का असंतुलन होना। थर्ड कितना नंबर आंसर बोल रहे हैं आप लोग, ऑप्शन क्या है, थर्ड अब नंबर। पित्त का असंतुलन बोल रहे हैं और अशुद्ध आहार बोल रहे हैं, ठीक है। सी डी बिल्कुल सही है। पहले एक चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आदि और व्याधि अभी लगातार इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो आदि और व्याधि शारीरिक दुख कैसे उत्पन्न होता है, तो लिख लीजिए आप लोग कि व्याधि यानी कि शारीरिक दुख, शारीरिक दुख कैसे उत्पन्न होता है, तो प्रबल इच्छाओं से, ठीक है, प्रबल इच्छाओं से। नेक्स्ट टाइम ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से, मूर्खता से, उसके बाद दुष्कर्म से, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से, और नारी में अन्न प्रवेश न होने से, ठीक है, नारियों में अन्न का प्रवेश नहीं होने से, अन्न प्रवेश नहीं होने से। उसके बाद क्या हो जाएगा, वात पित्त का प्रकुपित होने से, ठीक है, वात पित्त और कफ के प्रकुपित होने से, और दुष्ट अन्न खाने से, ठीक है, दुष्ट अन्न खाने से। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि के कारण क्या है, तो कफ पित्त का असंतुलन, यानी कि यहाँ पे देखिए वात पित्त कफ का प्रकुपित होने से, यानी कि असंतुलन हो गया यहाँ पे, तो ये आपके ऑप्शन हो गए। और अशुद्ध आहार यानी कि दुष्ट अन्न खाने से, ठीक है, ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे अशुद्ध आहार। ओके, ये दोनों किसके हो जाएंगे, राग एवं द्वेष और ज्ञान का अभाव, ये किसका हो जाएगा, व्याधि का होगा या फिर आदि का होगा, आदि। ये दोनों आदि के हो जाएंगे, ठीक है, यानी मानसिक रोग के कारण। अब आदि के क्या क्या है, आदि क्यों होता है, मानसिक दुख क्यों उत्पन्न होता है, तो तत्व ज्ञान की कमी से, ठीक है, तत्व ज्ञान नोट कर लीजिएगा इसको, तत्व ज्ञान की कमी से, इंद्रिय नियंत्रण का अभाव होने से, ठीक है, इंद्रिय नियंत्रित नहीं हो पाता है उसकी वजह से, और क्या हो जाएगा, तो राग द्वेष में फंस जाने से, राग और द्वेष में फंस जाने से, और दिन रात चिंता करने से,
ठीक है, इसलिए दिन रात चिंता नहीं करना है कि मेरा नेट जा रहा है कैसे निकलेगा। निष्काम भाव से मैम कर्म ये करना है, सब जो ठीक है। बताए ये व्याधि से है ना, ये जो आप लिखे प्रबल इच्छा मूर्खता दुष्कर्म। आधी, आधी ध्यान रखना, आधी नहीं होगा आधी होगा, भूल से लिख दिया है, ठीक है। ये मानसिक क्या है, मानसिक दुख है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा, ये तो आपका हो गया कि कफ और पित्त के असंतुलन से अशुद्ध आहार से, यानी कि सी और डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन ठीक वही पूछा गया है, बस यहाँ पे क्या कर दिया, आधी कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सब ऑप्शन वगैरह सब सेम है। अब आपको बताना है क्या होगा, बताइए। राग और द्वेष और इच्छा पूर्ति में होना। बी और डी बी ऑप्शन। और डी, बी और डी। और डी। ठीक है, तो राग द्वेष में फंस जाने से और क्या होगा, इच्छा पूर्ति ना होने से, ठीक है। तो ये आदि के कारण है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी और डी आंसर, बी डी 4 नंबर आंसर, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे, कफ पित्त का प्रकोप होने से क्या होगा, आपका व्याधि होगा। मैम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो, दो आदि भी दे बहुत, दिया व्याधि भी दे दिया, 4 नंबर ऐसे ही पक्के। हाँ 4 नंबर ऐसे ही बन गया, और सुधार से ये भी आपके व्याधि के हो गए। इसलिए तो बोल रहे हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास में प्रेजेंट रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलर रिपीट हो रहा है ना, अभी तक कितना बार योग वशिष्ठ रिपीट हुआ है, और जितना बार रिपीट हुआ उतना बार हम बताएं, योग वशिष्ठ को क्या बोलते हैं, महारामायण बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे राम और वशिष्ठ के भी संवाद मिलता है, ठीक है। आर्ष रामायण भी बोला जाता है मैम, आर्ष उसके बाद रामायण। 32,000 श्लोक की यहाँ पे संख्या बताया गया है, अद्वैत वेदांत से रिलेटेड है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ज्ञान की 7 भूमिका के बारे में, अज्ञान की 7 भूमिका के बारे में पढ़े हैं। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमान, सत्वपति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुरेगा, ठीक है। कल ही हम इसको लिखवाए हैं। अज्ञान की भूमिका में बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुसुप्ति के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद इसका चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से चैप्टर का नाम क्या है। वैराग प्रकरण है, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण, 6 प्रकरण की चर्चा की गई है, ठीक है। और वो एक योग वशिष्ठ को और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, आर्ष रामायण बोलते हैं, महारामायण बोलते हैं, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ और वशिष्ठ गीता। तो ये सारी चीजें जो है योग वशिष्ठ में इसका वर्णन मिलता है। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पे, आधी व्याधि तो आप लोग देख लिए कि उसका क्या क्या लक्षण है, ठीक है। अब आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि आधी व्याधि शरीर में 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, तो मिथ से, समम, ठीक है, समम से और पर्याय, पर्याय से, ये तीनों भी नोट कर लीजिएगा। मिथ मतलब क्या होता है, एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होते हैं, ठीक है, आदि व्याधि दोनों। क्योंकि अगर हमारे अंदर आदि आएगा यानी मानसिक विकार जैसे हुआ वैसे क्या हो जाएगा, शारीरिक विकार आ जाएगा, यानी कि आदि से क्या होगा, व्याधि उत्पन्न होगा। और समम मतलब क्या होता है, साथ साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जैसे ही आदि आया तो वैसे व्याधि भी आ जाता है। पर्याय का मतलब होता है क्रम से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यानी कि पहले आपका क्या आया, मानसिक विकार और फिर शारीरिक विकार। तो ये 3 चीजें बताई गई हैं, ठीक है। आदि व्याधि शरीर में 3 प्रकार उत्पन्न होते हैं, मिथ, समम और पर्याय, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और भी धीरे धीरे योग वशिष्ठ का क्वेश्चन आएगा तो कुछ कुछ नया हम लोग जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ना है, एक ही दिन सब कुछ बताएंगे तो दिक्कत आ जाएगा, ओके। भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है, बताइए किस प्रकार का निष्काम कर्म जो है कर्म और बंधन। बी और सी। निष्काम कर्म और और ईश्वर ईश्वर को अर्पित कर्म। बी एंड सी। निष्काम काम करना, ईश्वर को अर्पित करना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, आप लोग क्या बोल रहे हैं, बी, बी और सी। बी और सी, ठीक है। तो भगवत गीता के सेकेंड अनुसार ऑप्शन मैम। कर्म बंधन का सेकेंड कारण नंबर। नहीं है, तो सही बात है, निष्काम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, और ईश्वर को अर्पित कर्म करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या है, ये दोनों कर्म बंधन का कारण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी और सी हो जाएगा। भगवत गीता का चैप्टर का नाम आप लोग याद रखिएगा, और कितने कितने श्लोक है वो भी ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है पतंजलि के अनुसार काय संपत्ति में शामिल है, बताइए। बी और सी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ABC। चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तीसरा अध्याय का 46 नंबर श्लोक है। ठीक है, तीसरा अध्याय का नाम क्या है? कैवल्य ABC। विभूतिपाद। ठीक है, विभूतिपाद। विभूतिपाद, विभूतिपाद यानी तीसरा अध्याय, उसका 46 नंबर श्लोक में बताया गया है रूप, लावण्य, लावण्य, बल, बल, वज्र। ठीक है, ये चार चीज बताई गई है। ये क्या बताया गया है? ये जो है शरीर के संपदाएं बताए गए हैं। ठीक है, शरीर की चार संपदाएं बताए गए हैं। ठीक है, शरीर की संपदाएं क्या क्या है? रूप, लावण्य, बल और ब्रज। श्लोक है इसका, रूप, लावण्य, बल, ब्रज, सनहा, त्वानी, काय, संपत। ठीक है, तीसरा अध्याय का 46 नंबर श्लोक। तब यहाँ पे देखेंगे आपको 3 लगाना है। मोहन और सुंदर काय बताया गया। रूप है ना, रूप लावण्य में ये आ जाएगा। बलशाली, बल है तो बलशाली हो गया। सुदृढ़ और गठीला यहाँ पे ब्रज से बताया गया है। ठीक है, सुदृढ़ और गठीला। जबकि स्वस्थ और लचीला यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है। रूप, लावण्य, बल और ब्रज में कहीं आपको स्वस्थ और गठीला नहीं दिख रहा होगा। तो ये 4 संपदाएं बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विभूति पाद में श्लोकों की संख्या कितनी है? टोटल सूत्र की संख्या कितनी है? 55, 51, 55, 55, 34 आपको ध्यान रखना है चारों अध्याय का, तो चारों पाद का। नेक्स्ट आपको देना है जवाब, योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां बताइए। प्रयत्न शैथिल प्रयत्न शैथिल अनंत BR 3 नंबर। नहीं 3 नहीं है। बी और सी। फर्स्ट BNC। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। फर्स्ट ऑप्शन होगा ना? BC फर्स्ट। BC, ओके, BC साधन पाद। साधन पाद में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, आसन के बारे में परिभाषा कहाँ मिलता है? साधन पाद में मिलता है। कितना नंबर श्लोक? 46 नंबर श्लोक में स्थनम सुखम आसनम बताया गया है, आसन की परिभाषा। और आसन का उपाय क्या बताया गया है? तो प्रयत्न सथिल्यान्त समाप्ति व्यायाम। तो सथिल्यांत है ना, प्रयत्न सथिल्यान्त समाप्ति व्यायाम। ठीक है, तो ये दोनों एक ही श्लोक में जो है ना वो दे दिया गया। आसन का उपाय यहाँ पे प्रयत्न सथिल्यांत समाप्ति व्यायाम। ठीक है, तो ये आपका श्लोक नंबर कितना है? ये आपका श्लोक नंबर जो है 47 है, जिससे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आसन की सिद्धि की विधियां क्या है, तो ये है। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया है? तो साधन पाद में ही। और कितना? तो 54 नंबर श्लोक में और 55 नंबर श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। प्राणायाम के बारे में अगर देखेंगे तो प्राणायाम की परिभाषा 49 में है। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद प्राणायाम 49 में। उसके बाद 3 जो है प्राणायाम की चर्चा 50 नंबर में की गई है। चौथा प्राणायाम जो है वो 51 नंबर में किया गया है। और 52-53 में प्राणायाम के फल बताए गए हैं। ठीक है, 52-53 में, यानी कि 49 से लेके 50 तक प्राणायाम की चर्चा। आसन की चर्चा अगर देखेंगे तो 46 से लेके आपका हो जाएगा 48 तक। ठीक है, स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न सथिल्यान समाप्ति भाम और ततो दंडवान भी घाता। ठीक है, ये आपके आसन की परिभाषा दी गई है। क्लियर है सभी को? साधन पाद ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आंसर लगा लेते हैं बी और सी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्रिया योग के लाभ आपको बताना है। क्रिया योग का क्या लाभ है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है, जो मैं सबसे पहले डाउट क्लियर की उसी से क्वेश्चन है। बी और सी। थर्ड ऑप्शन, बी एंड अवस्था की प्राप्ति और क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। ठीक है, तो बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति क्रिया योग के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाननी क्रिया योगा और समाधि भावना क्लेश तनुकारनाथ। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा अध्याय का पहला नंबर श्लोक है और दूसरा नंबर श्लोक है। ठीक है, ये दोनों श्लोक भी आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सब श्लोक याद हो जाना चाहिए। रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेगा कि रिपीट नहीं होता है, बस उसका तरीका चेंज हो जाता है। हट प्रतिपिका के अनुसार नैतिक कर्म के क्या लाभ है? बताइए, नैतिक कर्म के लाभ। दृष्टि मैम, कपाल शोध, दिव्य दृष्टि और जत्रु रोग। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रुर्द के रोग, ये भी रिपीट किया है क्वेश्चन। इससे पहले नीति के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट किया। अग्नि दीपनम नहीं होगा। ठीक है, अग्नि संदीपनम नहीं होगा,
ये बताया गया है हट प्रदीपिका में नीति कर्म के बारे में कि कपाल का शोधन होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जत्रू कंधे के ऊपर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एबीडी। एबीडी एबीडी कहाँ पे है? 2 नंबर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है? रत्नावली और पतंजलि। रत्नावली और पतंजलि योग सूत्र। ओके, तो हट रत्नावली और पतंजलि में जो है केवल शब्द की चर्चा मिलती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ चीजें पता नहीं है तो उसको याद रख लेना है। हट रत्नावली हो जाएगा और आपका पतंजलि। उसके बाद है शिव संहिता के अनुसार 84 आसन में से किस मुख्य आसनों को करने का विधान है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। समय तो हो गया है लेकिन फिर भी 2 मिनट और दे दीजिए। ऑप्शन मैम 1 और 2 सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। हाँ, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक। ए बी। ए बी, ठीक है, ए बी यानी कि 2 नंबर आंसर। एसएसपी में सिद्धांत पद्धति में क्या बताया गया है? सिद्धासन बताया गया है, स्वास्तिकासन बताया गया है और पद्मासन बताया गया है। इसमें उग्रासन को ऐड कर लेना है, यानी कि पश्चिमोत्तानासन। उग्रासन यानी पश्चिमोत्तानासन को बोला जाता है, जो कि शिव संहिता में एक एक्स्ट्रा बताया गया है। और उग्रासन की चर्चा केवल हमको कहाँ मिलती है? केवल शिव संहिता में ही मिलता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हट रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है, क्या हो जाएगा बताइए महायोग में? ऑप्शन 3 हठयोग और राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, यही होगा ना? ए और सी नंबर देखिए, ए एंड सी। फोर्थ ऑप्शन ए एंड सी। अब देखिए हम लोग है ना, महायोग की चर्चा कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शिव संहिता में मिलता है, ठीक है, और योग बीज में भी मिलता है। ठीक है, योग बीज में। शिव संहिता में आपको महायोग करके नहीं मिलता है, योग के 4 अंग करके मिलता है। ठीक है, लेकिन योग बीज में महायोग की चर्चा की गई है और साथ में हठ रत्नावली में महायोग की चर्चा की गई है। सीक्वेंस डिफरेंट है। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग को ध्यान में रखना है। हठ रत्नावली में क्या क्या बताया गया सीक्वेंस? तो मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। ठीक है, मंत्र योग, लय योग, तीसरे नंबर में राजयोग है, चौथे नंबर में हठ योग है। ये आपके हठ रत्नावली में सीक्वेंस है। ओके, योग बीज में क्या सीक्वेंस दिया गया? मंत्र, लय, हठ, राज। नॉर्मल जो सब जगह मिलता है ना, मंत्र, लय, हठ और राज, ये आपके बताया गया योग बीज में। ओके, शिव संहिता में क्या बताया गया सीक्वेंस? तो मंत्र बताया गया, हठ बताया गया, लय बताया गया और राज बताया गया। ठीक है, तो सीक्वेंस अलग अलग ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, रहने दीजिए यहीं तक। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताइए। और आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है ना आपका 33 नंबर क्वेश्चन। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्धौती के प्रकार नहीं है? ठीक है, आपको कल एक चार्ट बना के बताए थे। आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं, कल वीडियो आएगा तो कमेंट बॉक्स में ये जो हमारा धौती बताया गया ना घेरंड संहिता में, तो धौती के पूरे चार्ट को वहां पे लिख दीजिएगा। कर पाएंगे? एक बार लिख दीजिएगा ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, कल वीडियो जैसे आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को डालना है। ओके, इसका आंसर सभी लोग देंगे 33 नंबर का? बताइए।